अस्सलाम वालेकुम। टेफ्टा जो शॉर्ट कोर्सेज़ करवाता है, टेफ्टा ने बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज़ स्टार्ट करवाए हैं हमदर्द या कामयाब नौजवान के नाम से। उसमें एक चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स भी है, या चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स या चीनी सीखें, दोनों इंग्लिश में भी करवा रहे हैं और उर्दू में भी पढ़ा रहे हैं। तो इस कोर्स में इस कोर्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है, दौरानिया इसका 3 महीने का है। और ये कौन कौन से इदारे करवा रहे हैं, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस का मुख्तलिफ़ तरीके हैं। वैसे टेफ्टा की वेबसाइट पे जाएं और टेफ्टा की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट गुजर गई है या ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, या कोर्स ऑनलाइन अप्लाई में नहीं आ रहा, तो कॉलेज में जाके फॉर्म सबमिट करवा के भी जो है दाखिला ले सकते हैं। यानी दोनों तरीक़ों से हो सकता है कि टेफ्टा की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी ऑनलाइन भी अप्लाई हो सकता है। और जो कॉलेजेस ये कोर्स करवा रहे हैं, उन कॉलेजेस में भी जाके फॉर्म सबमिट करवा के ऑफ़लाइन भी अप्लाई हो सकता है। अब क्वेश्चन है कि कॉलेजेस कौन से हैं। कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और जो है ये आप टेफ्टा की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ तक हो गया कि कोर्सेज़ जो हैं, इसका दौरानिया 3 महीने का है। हमने अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफ़लाइन कर सकते हैं, कहाँ से कोर्सेज़ कर सकते हैं वो हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप टेफ्टा की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और अब एक सवाल ये है कि ये जो चीनी ज़बान 3 महीने में सिखाएंगे, इसका लेवल कितना होगा। अब जैसे इंग्लिश का होता है कि इंग्लिश का अब स्टैंडर्ड पेपर जो होते हैं, इंग्लिश का जैसे होता है आइल्ट्स होता है और टोफल होता है। तो आइल्ट्स और टोफल ये बताते हैं कि इसे इंग्लिश आती है या नहीं आती, या किस लेवल की इंग्लिश आती है। हाँ या ना का जवाब होता है। और हाँ है तो कितना प्रोफिशेंट है वो, या कितनी इंग्लिश आती है। आइल्ट्स में अगर बैंड 6 हैं तो मतलब कि इंग्लिश आती है, बस आती है, अच्छा है। और अगर बैंड 8 या 9 है तो मतलब ये बहुत अच्छा है इंग्लिश में। इंग्लिश का सिलेबस कांस्टेंट रहता है, इंग्लिश का सिलेबस कांस्टेंट है। उस सिलेबस में किसी को कुछ ज़्यादा आता है, कुछ कम आता है। लेकिन चाइनीज़ में इस तरह से नहीं होता। चाइनीज़ काफ़ी मुश्किल ज़बान होती है, तो इस ज़बान को फिर इन्होंने डिवाइड कर दिया है 6 हिस्सों में। हाँ, और चाइनीज़ ज़बान के जो लेवल्स हैं उसे वो बोलते हैं HSK। जैसे आइल्ट्स होता है, आइल्ट्स या टोफल होता है। जैसे टोफल होता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज़ फॉरेन लैंग्वेज, और इसी तरह से HSK होता है हानियो शुपिंग कोशी। हानि शुपिंग कोशी का जो इंग्लिश में मतलब बनता है वो होता है चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आइल्ट्स और टोफल हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और जो चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो है HSK, हानि शुपिंग कोशी। अब HSK टेस्ट जो है ये एक नहीं होता, जैसे आइल्ट्स एक ही होता है। आइल्ट्स का ये नहीं है आइल्ट्स 1 2 3 होगा कि आइल्ट्स 1 होगा तो मतलब कि बेसिक इंग्लिश का पेपर लेंगे, और आइल्ट्स 6 होगा तो इसका मतलब है कि हम कंप्लीट इंग्लिश का पेपर लेंगे या कॉम्प्लेक्स इंग्लिश का पेपर लेंगे। क्योंकि इंग्लिश कुदरत जो है चाइनीज़ के मुकाबले में थोड़ी सिंपल लैंग्वेज है। चाइनीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको जो डिज़ाइन किया गया है पेपर लेने के लिए, तो इसको डिवाइड कर दिया गया है HSK 1 से लेकर 6 तक। 1 जो है वो सबसे बेसिक है, 6 जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रोफिशेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है चाइनीज़ में, वो 6 का पेपर अटैम्प्ट करता है। तो बेहतर ये होता है, रिकमेंडेड भी यही होता है कि बेसिक चाइनीज़ पढ़ें, HSK 1 जो है वो पढ़ें, उसका पेपर दे दें, वो पास हो जाए तो 2 की तैयारी करें, उसका पेपर दें, अपना लेवल इस तरह से बढ़ाते रहें। हम इसको क्लासेस की तरह कह सकते हैं, जैसे हम स्कूल में क्लासें पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 6 तक हम ऐसे कह सकते हैं। जिसने HSK 1 किया हुआ है मतलब उसने चीनी ज़बान में क्लास 1 पास की हुई है, और जिसने क्लास 6 पास की हुई है मतलब उसे चाइनीज़ सारी आती है। चाइनीज़ में HSK 7 लेवल नहीं होता, चाइनीज़ में टोटल लेवल 6 होते हैं। 6 जो है वो सबसे टॉप लेवल चाइनीज़ होती है। लफ्ज़ों को हम अभी नहीं देखेंगे कि हर लेवल पे ना लफ्ज़ फ़िक्स होते हैं। HSK 1 में जो है वो 150 लफ्ज़ होते हैं, HSK 2 में होते हैं 300 लफ्ज़, और हर लेवल में लफ्ज़ डबल होते जाएंगे। ये समरी है।
ये HSK 1 में 150 लफ्ज़ होंगे, HSK 2 में होंगे 300, HSK 3 में होंगे 600, HSK 4 में होंगे 1200। HSK 4 ये अक्सर स्टूडेंट्स जो चाइना से MPhil या PhD करना चाहते हैं वो कोशिश करेंगे HSK 4 अपने BSc में ही पास कर लें, क्योंकि इसका बहुत प्लस पॉइंट मिलता है अगर चाइना में कोई पढ़ने के लिए जा रहा है तो। और 5-6 जो है वो हमारे बस की वैसे बात नहीं है। 5 और 6 पे वही जाता है जिसने BSc चाइनीज़ की होती है, या जो चाइनीज़ में एक्सपर्ट होता है, जिसने चाइनीज़ को ही सब कुछ वो बनाया होता है। तो इस तरह से वैसे 5-6 में हम देख लेते हैं 2400 लफ्ज़ होते हैं, और HSK 6 में 4800 लफ्ज़, तकरीबन 5000 लफ्ज़ होते हैं। तो अब ये सवाल है कि ये जो हम शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं ये कौन से लेवल का है। इसका ये लेवल है HSK 1। ये अप्रॉक्स इन्होंने कहीं पे नहीं बताया कि HSK 1 का इनका लेवल का ये कोर्स है, लेकिन हम अगर इसकी समरी सी देखें या जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है तो ये तकरीबन HSK 1 या HSK 2 लेवल का कोर्स ये बनता है। ये जो ऐड है इसकी मैंने ये स्लाइड के सेंटर पे है, तो इस स्लाइड की जो है टॉप लेफ़्ट यानी बाएं तरफ ऊपर वाली साइड पे जो है HSK 1 लिखा हुआ है। एक ये बुक का फ्रंट पेज है जो चाइना खुद, ये चाहे बुक उस बुक का फ्रंट पेज है जो चाइना ने रिकमेंड किया है, जो चाइना हानबिन इंस्टीट्यूट जो है या हैनबिन इंस्टीट्यूट ये लेता है HSK के एग्ज़ाम्स। इसके अलावा कोई जो है दुनिया का इदारा HSK या चाइनीज़ का पेपर नहीं ले सकता, और अगर वो पेपर लेता भी है तो उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। सिर्फ एक इदारा है जो पेपर ले सकता है, उसका भी जो है मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वो HSK 1 का पेपर लेता है, वो ही अथेंटिक होता है। उसके अलावा हर पेपर कोई भी लेता है, या टैप्टा खुद भी जो लेता है वो चाइनीज़ में अथेंटिक नहीं है, चाइना वाले उसे नहीं मानेंगे, उसकी इंटरनेशनल रिप्यूट नहीं होगी। लेकिन फ़ायदा हमें ये होगा कि हम ये कोर्स पढ़ के HSK 1 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसको हम अपने सर्टिफिकेट को इंटरनेशनल वैलिडेट करवा सकते हैं। तो इस स्लाइड में जो है टॉप लेफ़्ट पे जो है यानी बाएं तरफ ऊपर जो है वो HSK 1 की बुक है। नीचे जो है वो नीचे जो बुक है वो भी एक बुक है, वो उसका नाम है रोड टू सक्सेस। चाइनीज़ में ये लिखा हुआ है रोड टू सक्सेस। रोड टू सक्सेस की भी काफ़ी सारी आगे बुक्स की डिवीजन्स हैं। तो जो हम पढ़ेंगे ये होगा बेसिक एलिमेंट्री होगा, या बिगिनर एलिमेंट्री, इस तरह से हम कह सकते हैं। वो भी जो है लेवल 1-2 ही बनता है। ये HSK 1 बुक और रोड टू सक्सेस बुक, ये दोनों बुक्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं, पढ़ाई जा रही हैं ये शॉर्ट कोर्सेज़ में। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई ये पूछना चाहे बेहतर कौन सी है, तो मेरे ख्याल में HSK 1 बेहतर है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बुक है और जो पेपर ले रहा है चाइनीज़ लैंग्वेज का जो पेपर लेता है वो इस बुक को रेफ़र करता है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड बुक है। अब इंस्टीट्यूट्स का भी हमने बता दिया है, और इसके अलावा इन 2 बुक्स से हम तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे सिर्फ HSK 1 की बुक से करें, वो काफ़ी है। इसके अलावा और तैयारी हम कर सकते हैं। आप अब देखेंगे राइट साइड पे, इस स्लाइड की राइट साइड पे जो टॉप है दाएं तरफ ऊपर की तरफ HSK 1 लिखा हुआ है। एक एप्लीकेशन है, ये एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है, ये भी इंस्टॉल कर लें मोबाइल में। ये HSK 1 की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होती है, काफ़ी अच्छी ऐप है। और नीचे मैंने गूगल ट्रांसलेट लिखा हुआ है इसी स्लाइड में, राइट साइड पे यानी दाएं तरफ नीचे जो है गूगल ट्रांसलेट लिखा हुआ है, तो यानी ये गूगल ट्रांसलेट भी होना चाहिए। अब क्या चीज़ें होनी चाहिए HSK 1, मैं रिकमेंड करूँगा HSK 1 की बुक, लेकिन मेरा भी मुझे चाइनीज़ का इतना ही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कुछ रोड टू सक्सेस को भी जो है वो रिकमेंड करते हैं बुक को, लेकिन वो स्टैंडर्ड बुक नहीं है। HSK जो एग्ज़ाम लेता है वो भी इस बुक को कोई अथेंटिसिटी नहीं देता, वो रिकमेंड नहीं करता। बुक तो सारी अथेंटिक हैं लेकिन वो रिकमेंड नहीं करता। जो टॉप लिस्ट की जो बुक है तो HSK 1 है। अगर कोई ये समझता है कि उसे HSK 1 बहुत ज़्यादा आता है, वो बेसिक चाइनीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो HSK 2 की भी बुक ले सकता है। HSK 2 की बुक को भी वो गूगल से सर्च कर सकता है। मैं HSK 2 की भी कोशिश करूँगा, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसका भी लिंक मैं सेंड कर दूँगा, अगर उससे डाउनलोड नहीं हो रही या उससे नहीं मिल रही तो ये है यहाँ की समरी। और अब कुछ क्वेश्चंस जो मैंने किए थे जिन्होंने ये कोर्स किया था, तो
इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, जब मैंने उन स्टूडेंट्स से बात की जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ था, तो इसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो ये आपका जो है चाइनीज़ बोलने का तरीका है उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश कर देंगे। आप चाइनीज़ में बात कर सकेंगे एक दूसरे से, और वो बुक्स पढ़ के नहीं होगा। बुक्स पढ़ के जो है एक्सेंट नहीं बनता, चाइनीज़ बोलने का तरीका नहीं आता, उसके लिए यहाँ पे जाना पड़ता है, इन इंस्टीट्यूट्स से पढ़ना पड़ता है। यहाँ से पढ़े बगैर आप चाइनीज़ बोल नहीं सकते। आप बोलेंगे तो समझ ही किसी को नहीं आनी, ना चाइनीज़ को समझ आनी है। चाइनीज़ भी वो जो आप बेशक सलाम कर रहे होंगे वहाँ पे वो चाइनीज़ में गालियाँ बन रही हों, क्योंकि टोनल लैंग्वेज है, थोड़ी वर्ड्स हैं, कहीं पे हमने ज़ोर से ज़्यादा दिया है, कहीं पे कम दिया है, तो वो वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो टीचर जो है वो आपके लहजे को जो है वो करेगा, चाइनीज़ लैंग्वेज के मुताबिक करेगा। और जो यहाँ पे और जो है HSK लेवल 1 लेवल तक आपका कोर्स हो जाएगा, और इसकी जॉब भी काफ़ी सारी CPEC में बन सकती हैं, आएंगी अभी, तो उसमें भी बंदा अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई किसी ने BSc किया है, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। अगर कोई बच्चा BSc कर रहा है, बैचलर्स कर रहा है, तो अगर वो चाइना से MPhil PhD करना चाहता है तो वो कोशिश करे कि HSK 1 और 2 का पेपर दे दे, HSK 2 पास कर ले। पाकिस्तान से HSK 2 इतना मुश्किल नहीं होता। HSK 2 पास कर ले और जब अप्लाई करे चाइना में तो ये भी बता दे कि मेरा HSK 2 पास है, साथ सर्टिफिकेट लगा दे, तो वो भी उससे काफ़ी हेल्पफुल होगा एडमिशन सिक्योर करने में।